मेरे ख्याल से तो अब आपको जो है जिन बेटियों के लिए या जिन महिलाओं के लिए आप आवाज़ उठाती हैं या लड़ती हैं, इसके साथ-साथ आपको अब न्याय के लिए भी एक आवाज़ उठानी पड़ेगी कि मुझे भाई तो न्याय ऐसे भी लगता मिले है कम से कम। कि न्याय भी मिलना चाहिए। और न्याय प्रणाली हमारी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है कि न्याय के दरवाजे धक्के खाते-खाते आदमी इतना टूट जाता है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि मैंने क्या कहा आपको थोड़ी देर पहले कि उसका एक बलात्कार तो घर में हो रहा है, बिस्तर पे हो रहा है। फिर पुलिस वाले पूछेंगे, "तेरा बलात्कार हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ? तूने लालची होगी, तूने उसे ब्लैकमेल करा होगा, तूने यूँ करा होगा।" उसको कितने कितने क्वेश्चन मतलब उसको सामना करना पड़ता है। फिर समाज समाज करता है, फिर समाज उसको उसके कपड़े उतारता है। तो उसका तो औरत के तो कपड़े एक बार अगर एक औरत ने अपने शोषण के खिलाफ बोल दिया कि मेरे साथ शोषण हुआ है, उसके बाद उसका कितना शोषण होगा तो ये पता भी नहीं होगा। इसलिए हमने डॉक्टर रोहिणी से भी कहा कि तुम इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहो। ये जो गंदा-गंदा लिख रहे हैं ना, मतलब मैं बोल नहीं सकती कि कितना गंदा-गंदा लिख रहे होंगे वो लोग। वो एक बार के शोषण की आवाज़ उठाने के लिए फिर रोज़ एक शोषण अलग से रोज़ एक होता है। शोषण होता है, रोज़ एक शोषण हर आदमी शोषण करता है और बहुत बुरी तरह से करते हैं। तो जब वो बुरी तरह से शोषण होता है, तो वहाँ आदमी डिप्रेशन में आता है और जब डिप्रेशन में आता है तो आदमी सुसाइड का रास्ता अपनाता है। और जो लड़ता है मैंने तो एक चीज़ सीखी है कि जब मैं लड़ी हूँ राठौर जी की और जब मेरी स्टोरी चल रही थी कि या तो लड़ जाओ या मर जाओ। तो मैंने पंखे से लटकना नहीं मैंने सोचा, मैंने लड़ना सोचा क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब मैं राठौर जी की और अपने लिए लड़ रही थी कि भैया मुझे राठौर जी चाहिए, हुँ, मैंने हुँ। जो भी है मुझे ये मेरा हक चाहिए, मेरा सिंदूर का हक, मेरी और कोई लड़ाई नहीं थी, मेरे नाम की लड़ाई थी, ना कोई संपत्ति की, ना पैसे की, ना किसी चीज़ की लड़ाई, कि जब राठौर जी ने मेरे साथ शादी की है नेपाल में जाके, तो मुझे अपना सिंदूर का हक चाहिए। तो फिर हम लड़े, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी। मैंने सोचा कि मेरा मान-सम्मान, मेरा सब क्योंकि सोशल मीडिया पे तार-तार जैसे अब डॉक्टर रोहिणी का सोशल मीडिया पे सब तार-तार हो रहा, तो ऐसे मेरा मान-सम्मान सब तार-तार हो गया। हमें भी 10 लोग कहते थे, पैसों के लिए कर रही है, राठौर के पैसों के लिए कर रही है या उसके लिए कर रही है, ये सब चीज़ें 10 तरह की हमने बहुत गंदी-गंदी चीज़ें सुनी हैं। और लोग तो कहते ही हैं लेकिन कुछ ना कुछ। हमने उन उन हम उन जो गालियाँ हमको लिखते थे, तो हमने वो एक प्रसाद के रूप में रख ली कि कोई मुझे कुछ दे ही रहा है, कुछ मुझसे ले तो नहीं रहा, कुछ मुझे दे ही रहा है। कि दे दो तो भाई तुम्हें और जो गाले देने दे लियो और जब भी तुम मुझे मुकदमा दे रहे हो मुझे दे ही रहे हो और अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें जो तुम मुझे मुकदमे दे रहे हो तो ये तो एक मोतियों की माला है और माला किसको पहनाई जाती है या तो राजा को रानी को या भगवान को तो ये तो तुम मुझे रोज रोज जो एक मुकदमा दे रहे हो ना राजनीतिक माला तो मेरी माला बना रहे हो ये इससे मैं डे बाय डे और मजबूत होती जा रही हूँ आप समझ रहे हैं ना बिल्कुल।